लेकिन कुछ कंडीशंस में आपका स्टाफ जो है ऑडिट फर्म का वो क्लाइंट से लोन ले सकता है अगर लोन का पीरियड जो है वो शॉर्ट है और आपके एम्प्लॉय ने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अज्यूम नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां जो है वो निभाने लग गया। ठीक है, और आपका क्लाइंट जो है वो आप उस पर्सन को जिसने लोन लिया है उसको डायरेक्ट और सुपरवाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कुछ चीजें। इसके अलावा लोन अगर लिया है तो हमें हमारे काम का एडिशनल रिव्यू कराना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और आपको जिस पर्सन को लोन दिया गया उसको ऑडिट टीम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला है कि नॉट गिविंग द लोन पर्सनल ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी फंक्शन दैट दे परफॉर्म ड्यूरिंग द लोन असाइनमेंट। ठीक है, तो जो लोन पर्सनल है, जो स्टाफ मेंबर है जिसको लोन दिया गया है, उसको आप कोई ऑडिट की जिम्मेदारी नहीं देंगे, स्पेशली उस काम के लिए फॉर एनी फंक्शन दैट दे परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द लोन असाइनमेंट। ठीक है, तो लोन असाइनमेंट का जो पीरियड रहा है उस समय के काम के लिए आप उसे कोई भी जिम्मेदारी नहीं देंगे। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। क्लियर हो गया था, समझ में आ गया था? यस सर। यस सर। निधि, गर्विता, आदित्य, आप नए स्टूडेंट हैं? आदित्य, मेरी वॉइस आ रही है आपको? नो सर। आप पहले भी आ रहे थे क्लास में? यस सर। अच्छा, देवांश आप भी आ रहे हैं शुरू से? देवांश आपका माइक कनेक्ट नहीं है, एक बार वापस से ज्वाइन कर लो। चलो अभी एक सेकंड ना रुकना, मैं तुम स्टूडेंट्स का नाम लिख लूं। मुझे पता नहीं है रेगुलर स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, तो क्या थोड़ा अटेंडेंस पर भी मेरा ध्यान रहेगा कि भाई कितने स्टूडेंट रेगुलर हैं कितने नहीं है। आदित्य, आप आ रहे हो क्लास में रेगुलर? यस सर। ठीक है, गर्विता आप तो आ रहे हो रेगुलर। इसके अलावा जूही और एक निधि। ठीक है, एक वो देवांश आया था वो कनेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, इसके अलावा एक दो स्टूडेंट और आते हैं। महवेश आती है, उसने आज ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, एक स्टूडेंट और कोई आता है, नाम जानने। एक वो लड़की आई थी उस दिन, उसका नाम भूल गया, वेदिका। हम्म? वेदिका। चलिए ठीक है, अभी ना क्लास आप लोग रेगुलर अटेंड करो, है ना? बीच बीच में गायब मत हो, क्योंकि कुछ बच्चे रेगुलर आते हैं फिर कुछ बच्चे रेगुलर नहीं आते, तो फिर वो बीच में लिंक एक जो है वो खत्म हो जाता है ना क्लास का। तो क्लास आप लोग रेगुलर अटेंड कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और क्या थ्रेड्स हैं हमारी क्लाइंट के साथ ऑडिट करने में ना, और क्या क्या थ्रेड्स हैं। तो ये थ्रेड्स तो देखो ज्यादा बचे नहीं है, दो चार ही थ्रेड बचे हैं, इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा थ्रेड है बेटा सर्विंग एज अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट। नाउ अभी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई क्या, अभी आप ऑडिट फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये हमारी ऑडिट फॉर्म है भाई, इसमें ऑडिट फॉर्म में से ऑडिट फॉर्म का नाम बता देते हैं। अब हमारे पास इस ऑडिट फॉर्म में तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, क्या है बेटा ये हमारी ऑडिट फॉर्म है। आया समझ में सिंबल? ये हमारी ऑडिट फॉर्म है, सिंपल सी बात है। क्या है ये हमारी एबीसी ऑडिट फॉर्म। ये ऑडिट फॉर्म है, इसमें तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी। अब एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड करके, सी जो है वो एक्स वाई जेड लिमिटेड का एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नहीं सॉरी, एम्प्लॉय तो है ही सही। इस एक्स वाई जेड लिमिटेड में पहले कभी डायरेक्टर और एम्प्लॉय रहा हुआ है, डायरेक्टर या ऑफिसर रहा हुआ है। क्या रहा हुआ है भाई? डायरेक्टर और ऑफिसर रहा हुआ है। ठीक है, और आप एक्स वाई जेड लिमिटेड के ऑडिटर हो या आप उसके ऑडिट करना चाहते हो, तो देखो ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं कि अगर
सर्वे के द डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट। तो अगर आपकी फर्म में से कोई पर्सन पहले कभी या इन फ्यूचर भविष्य में कभी आपके ऑडिट क्लाइंट का अगर डायरेक्टर या ऑफिसर रहा हुआ है, तो इससे किस तरीके का थ्रेट क्रिएट होता है? सेल्फ रिव्यू और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है। आगे भी सिचुएशन समझ में, सिंपल सी सिचुएशन है। Yes, sir. सिचुएशन समझ में, निधि, जूही, गर्विता, आदित्य, सबको सिचुएशन समझ में आ गई? यहाँ पे सिंपल सी सिचुएशन है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरी फर्म में कोई ऐसा पार्टनर है जो पहले ही जिस कंपनी की हम यहाँ पे वो कर रहे थे। एक सेकेंड ना, हाँ प्रेम जी बोलिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई अगर आपकी फर्म में से कोई आपका पार्टनर जो है वो या कोई आपका एम्प्लॉय जो है वो आपके क्लाइंट के यहाँ पर जो है वो नौकरी कर चुका है एज अ डायरेक्टर या फिर एज अ ऑफिसर, तो अगर ऐसा हुआ है तो इससे भी आज की डेट में आपका एक सेल्फ रिव्यू और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सिंपल सी सिचुएशन है, यस और नो? आ गया समझ में? आ गई? Yes, sir. तो अब इस केस में क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि भाई पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, पार्टनर एम्प्लॉय शेल नॉट सर्व एज अ डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग का वो कहता है कि कोई भी पार्टनर या कोई भी एम्प्लॉय जो है ऑडिट फर्म का, वो आपके ऑडिट क्लाइंट के पास कभी भी डायरेक्टर ऑफिसर नहीं रह सकता। ठीक है, ना ही a partner or employee shall not serve as a company secretary for an audit client unless permitted by the local legislation। और ना ही आप क्या कर सकते हो, एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकते हो। टर्म सुनी कंपनी सेक्रेटरी आपने पहले कभी? ये सुनो, Yes, sir. किस किस ने सुना है? किस किस ने सुना है? गर्विता, जूही, निधि, तीनों ने सुना है आपने? अच्छा, किसने नहीं सुना है वो बताओ। चलो, निधि कह रही है। अच्छा, मैं वापस से एक बार बोलूं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये वाला पॉइंट क्या है, ये कह रहे हैं कि पार्टनर एम्प्लॉय शैल नॉट सर्व एज अ डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट। तो ये कह रहे हैं कि आपकी ऑडिट फर्म में आपके जो पार्टनर्स हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, जैसे ए, बी और सी, ये पार्टनर है, और ना ही इनका कोई भी एम्प्लॉय अपने क्लाइंट के साथ, आपकी फर्म का जो क्लाइंट है जिसके आप ऑडिट कर रहे हो, उसके डायरेक्टर ऑफिसर नहीं रहने चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया निधि? ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? Yes, sir. ठीक है ना, वो आदित्य कहाँ चला गया? जरा बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या डिफिकल्टी क्या आ रही है। एक सेकंड रुकना, मैं ग्रुप पे मैसेज डालता हूँ, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे बच्चे, क्या डिफिकल्टी आ रही है।
हाँ वो लॉ की क्लास में तो आते हैं, बट वो अभी ऑडिट में तो वैसे ही बहुत, मेरे ख्याल से 5-6 स्टूडेंट्स ही हैं, है ना। वो एक बार पता करना भी क्या डिफिकल्टी आ रही है, पता चले। चलो ये समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि, और इन्होंने बोला कि भाई पहली बात तो ये कि कोई भी पार्टनर और एम्प्लॉय जो है वो ऑडिट क्लाइंट के, आपका जो ऑडिट क्लाइंट है उसका डायरेक्टर ऑफिसर नहीं हो सकता, और ना ही आप उसके कंपनी सेक्रेटरी रह सकते हो। तो मैं ये टर्म पूछ रहा था, कंपनी सेक्रेटरी आप लोगों ने सुना है ना? कुछ बच्चों ने बोला हाँ भाई सुना है, कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं सुना। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी सेक्रेटरी? देखो कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली, अब ये भी जैसे आपका एक अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है, वैसे कंपनी सेक्रेटरी, बिकमिंग एंड कंपनी सेक्रेटरी ये भी अपने आप में एक प्रोफेशन ही है। जैसे अकाउंटेंट्स होते हैं, जैसे लॉयर्स होते हैं, और जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे ऑडिटर्स होते हैं, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी भी अपने आप में एक प्रोफेशन है। ठीक है, इसके प्रोफेशन और आपके प्रोफेशन में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है? देखो आप जो है, आप एक्सपर्ट होंगे अकाउंटिंग के और ऑडिटिंग के। ठीक है, आपकी एक्सपर्टीज इस चीज में क्रिएट हो जाएगी, आप अकाउंट्स काफी डीप इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे। अब एक होते हैं हमारे कंपनी सेक्रेटरीज, इंडिया में स्पेसिफिकली आईसीआईसी, ऐसा इंडिया में अकाउंटेंट्स के लिए आईसीआई है, इंडिया में कंपनी सेक्रेटरीज की भी अपनी एसोसिएशन है, उसको आईसीएसआई कहते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो इनके और आप में फर्क क्या है? अकाउंटेंट्स दे आर एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एंड जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं ये कंपनी लॉ और कंपनी बिजनेस से रिलेटेड लॉ से इनकी एक्सपर्टीज होती है। इनको ज्यादा पढ़ाया जाता है कानून के बारे में, और वो कानून के बारे में जो कि कॉर्पोरेट नेचर के हैं, जो कि बिजनेसेस के लिए बनाए गए। तो ये क्या करते हैं, कंपनी को उन कानूनों की कंप्लाइंस करने में, लॉ की कंप्लाइंस करने में मदद करते हैं, पालन करने में मदद करते हैं। कि देखो कोई भी कानून अगर बनाया है तो उसका पालन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कोई कंपनी अगर नहीं करती है तो उससे डिफॉल्ट होते हैं कई बार, कंपनीज पे पेनल्टी लग जाती है बहुत ज्यादा, कई बार हो सकता है उसके डायरेक्टर्स को जेल भी जाना पड़ जाए। तो उन सब चीजों से बचाने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसको कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। और इवन इसके अलावा और बहुत सारे वो काम करता है, स्पेशली वो बोर्ड के साथ बड़ा जुड़ करके काम करता है। बोर्ड की जो मीटिंग्स होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है वो कंडक्ट करने में मदद करता है, वो सब चीजें वो काम उसका रहता है। तो उसकी क्या पोजीशन जो होती है ना, वो सीनियर ऑफिसर्स में आ जाती है, क्योंकि एकदम बोर्ड से कनेक्टेड रह के काम करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो बहुत जो है वो पोजीशन बहुत अच्छी पोजीशन होती है नहीं होती कंपनी के अंदर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, यस और नो, है ना। Yes, sir. बोर्ड, अब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मीटिंग कंडक्ट कराते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप जो है यहाँ पर कंसल्ट करते हो, स्पेशली लॉस के बारे में, कानून क्या बने हुए हैं उनको पालन करने में जो है उनकी मदद करते हो, तो वो बड़ी एक ऐसी पोजीशन हो जाती है जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होती है, ये चीजें। तो हम तो बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी एम्प्लॉय ऑफ अ ऑडिट फर्म क्लाइंट के पास एज अ डायरेक्टर ऑफिसर काम नहीं करना चाहिए, और कंपनी सेक्रेटरी भी एक तरीके का ऑफिसर ऑफ द कंपनी हो जाता है, जनरली लीगल ऑफिसर्स की कैपेसिटी में लोग काम करते हैं। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी आप क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। आगे बात समझ में क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक और डिफरेंस है, क्योंकि क्या होता है देखो, आप जो ऑडिट करेंगे वो फाइनेंशियल ऑडिट होती है, क्या कहते हैं उसको हम यहाँ पे, उसको हम फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं। तो फाइनेंशियल ऑडिट में किस चीज की ऑडिट करोगे? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होगी। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि भाई सही बने, ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। एक ऑडिट होती है जिसमें कि लीगल ऑडिट जिसको कहते हैं, जिसमें देखना होता है कि कंपनी ने जितने भी लॉज उसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है, उनकी कंप्लायंस करी है नहीं करी, ये ऑडिट हमारी जो है वो कौन करता है, ये हमारा कंपनी सेक्रेटरी करता है। ठीक है, और दोनों का ही उस कैपेसिटी में, अगर एज ऑडिटर अगर आप काम करोगे तो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, यस और नो? भाई आप लॉस का देखो चाहे बोलिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, तो दोनों ही केसेस में इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो इंडिया में तो कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है कि कई बार एक ऑडिटर ही जो है वो लीगल कंप्लायंसेस की भी ऑडिट कर लेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी अलग एक्सपर्टीज है। चलो हम बात कर रहे थे कि क्या आपकी आपके ऑडिट फर्म में कोई पार्टनर या फिर आपका कोई एम्प्लॉय जो है वो एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकता है क्या? एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप ऑडिट के लिए काम, अपने ऑडिट क्लाइंट के लिए काम नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात समझ में आ गई यहाँ पर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शनल केसेस आ गए कि भाई किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक आपका पार्टनर और एम्प्लॉय आपके ऑडिट क्लाइंट का कंपनी सेक्रेटरी भी एज अ काम कर सकता है, किन कैपेसिटी में ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि अगर आपका लोकल लेजिस्लेशन परमिट करे, पहला ही एक्सेप्शन है बेटा। क्या एक्सेप्शन है पहला हमारा? इफ इट इज परमिटेड बाय द लोकल लेजिस्लेशन। अब लोकल लेजिस्लेशन क्या हो गया? लोकल लेजिस्लेशन का मतलब हो गया हमारे यहाँ का कानून, यहाँ का। जैसे अगर आप इंडिया की बात करोगे तो हमारे इंडिया का कानून क्या कहता है? अगर इंडिया का कानून अलाउ करता है ऑडिटर को एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम करना, या आपकी ऑडिट फर्म में किसी पार्टनर को और एम्प्लॉय को अलाउ करता है, तो ही ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, आपकी फर्म में से कोई पार्टनर और आपका एम्प्लॉय आपके ऑडिट क्लाइंट के पास एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई? सिंपल सी है, इफ इट इज परमिटेड बाय लॉ, इफ इट इज परमिटेड बाय द लोकल लेजिस्लेशन। क्लियर है? समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो पहली चीज हो गई भाई, पहली प्रिंसिपल तो ये हो गया कि भाई एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप नहीं काम कर सकते, आपका कोई भी पार्टनर या आपका कोई एम्प्लॉय का कंपनी सेक्रेटरी काम नहीं करेगा। बट नाउ देयर इज एक्सेप्शन कि भाई पहली बात, इफ इट इज परमिटेड बाय द लोकल लेजिस्लेशन एंड मैनेजमेंट मेक्स ऑल रिलेवेंट डिसीजंस। इसके अलावा आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम करोगे, लेकिन जो है कंपनी से रिलेटेड निर्णय अगर कोई लेना है तो वो आप नहीं लोगे, वो मैनेजमेंट इटसेल्फ लेगा। भाई मैं कंपनी सेक्रेटरी ऐसा काम तो कर सकता हूँ, लेकिन कंपनी के निर्णय कौन लेगा? वो मैनेजमेंट इटसेल्फ लेगा। मैं जो है उनके डिसीजन नहीं लूँ। ये दूसरा एक्सेप्शन हो गया। क्लियरली समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? दोनों कंडीशन समझ में आ गई। पहली कंडीशन क्या? इफ इट इज नॉट परमिटेड, इफ इट इज परमिटेड बाय द लोकल लेजिस्लेशन एंड जो सारे रिलेवेंट डिसीजन है वो मैनेजमेंट लेगा। दोनों चीजें समझ में आ गई यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. यस Yes, sir. तो इसको एक्सेप्शन नहीं कह के मैं कंडीशन बोल देता हूँ, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। भाई किन कंडीशंस में जो है, किन कंडीशंस में आपकी फर्म में आपका पार्टनर या आपका एम्प्लॉय आपके ऑडिट क्लाइंट के पास एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकता है, इफ इट इज परमिटेड बाय द लोकल लेजिस्लेशन, पहली कंडीशन। एंड सेकंड वन, रिलेवेंट डिसीजन मैनेजमेंट लेता हो एंड द ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। तो और इसके अलावा अगर एज अ कंपनी सेक्रेटरी वो सिर्फ और सिर्फ रूटीन नेचर का काम करता हो और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम करता हो। आ गई बात समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस और नो? ये चीज Yes, sir. ध्यान से बात सुन लेना। तो जनरल बात ये है कि आपकी ऑडिट फर्म में आपका पार्टनर और आपका एम्प्लॉय आपके ऑडिट क्लाइंट के पास जो है एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम नहीं कर सकता, बट इन फ्यू अगर ये कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो कर सकता है। पहली बात, लोकल लेजिस्लेशन परमिट करता हो। दूसरी बात, रिलेवेंट डिसीजन मैनेजमेंट लेगा। एंड तीसरी बात, आप जो ड्यूटी परफॉर्म करोगे वो रूटीन नेचर की और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है, तो ऐसे केस में इवन आपका पार्टनर या जो है आपका एम्प्लॉय आपके ऑडिट क्लाइंट के पास कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकता है। क्लियर है बेटा? समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, क्लाइंट sir. स्टाफ जॉइंस ऑडिट फर्म। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्लाइंट स्टाफ जॉइंट्स ऑडिट फर्म, क्लाइंट का स्टाफ अगर जो ऑडिट फर्म ज्वाइन कर ले। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला कि भाई जैसे अभी हमने कंपनी का नाम कंसीडर किया XYZ लिमिटेड। अब मान लो कि ये जो सी है ये इनका एम्प्लॉय है, क्या है? या इनका स्टाफ है। किसका स्टाफ है? हमारे, ये हमारा ऑडिट क्लाइंट है। क्या है भाई? हमारा, ये हमारा ऑडिट क्लाइंट है। समझ में आ गया भाई? सिंपल सी बात है। सी कौन है? सी आपके ऑडिट क्लाइंट का स्टाफ है। समझ में आया क्लियरली? यस और नो? Yes, sir. यस ठीक है। नाउ अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगेन, क्या सी जो है वो यहां से नौकरी छोड़ दे और नौकरी छोड़ के ऑडिट फर्म में आ जाए, यहां ज्वाइन कर ले? क्या ये पॉसिबल है? अगेन
with certain condition it is possible, with some safeguard it is possible. हर बार तो possible नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में possible है. और अगर ऐसा होता है तो again बेटा कैसा threat create होगा? Self interest, self review और familiarity threat create होगा. May arise where an audit team member has recently served as a director or employee of the audit client. तो यहाँ पर स्टाफ था, यहाँ कोई डायरेक्टर था या फिर यहाँ कोई वो एम्प्लॉय रहा हुआ है. So when service with the audit client was prior to the period covered by the auditor report, the significance of this threat will depend upon. अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है? कंडीशन हम लोगों को दी है. ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि when the service with the audit client was prior to the period covered by the audit report. अब मान लो कि भाई से फॉर एग्जांपल ये हमारी ऑडिट पीरियड है 2023-24. भाई ऑडिट आप करोगे किसके लिए? पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए करोगे ना? यस और नो? आया ना? जैसे अकाउंटिंग एक पीरियड के लिए, ऑडिट भी पीरियड के लिए होती है. अकाउंटिंग आप क्या करते हो? एक पीरियड के लिए करते हो कि चलती रहती है अकाउंटिंग? एक पीरियड के लिए करते हैं. यस और नो? है ना? तो अब मान लीजिए कि ये ऑडिट पीरियड है. कौन सा पीरियड है हमारा? इस पीरियड की ऑडिट करी जानी है. So when the service with the audit client was prior to the period covered by the audit report. अब 2023-24 की रिपोर्ट बनेगी और जो आपका ऑडिट क्लाइंट का स्टाफ था उसने 2023-24 की ऑडिट करने से पहले जो है क्लाइंट की नौकरी छोड़ करके वो आपके पास आ गया. मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2022-23 में ये आपके पास जो है वो ऑडिट का काम करने के लिए आ गया था. मैं बड़ा धीरे धीरे बात कर रहा हूँ. ठीक है भाई, ऑडिट हुई 2023-24 की और 2023-24 की ऑडिट होने से पहले आपके ऑडिट क्लाइंट का स्टाफ छोड़ करके आपके पास आ गया 22-23 में. तो इसका मतलब जब 2023-24 की ऑडिट होगी तो वो उसका पार्ट होगा नहीं होगा इसका पार्ट? यस और नो? यस सर. इसका पार्ट होगा. तो आप इस चीज को समझिए कि भाई क्योंकि अभी अभी तुम वहां से छोड़ के आए हो, पहले तुम उसी कंपनी के अंदर नौकरी कर रहे थे जिसकी अब हम ऑडिट करेंगे. ये तो वो सिचुएशन हो गई ना? यस और नो? पहले जिस कंपनी की तुम नौकरी कर रहे थे उसी कंपनी की अब हम ऑडिट करेंगे. यही सिचुएशन हो गई. यस और नो? यस सर. ठीक है, तो क्या जो है यहाँ पर तुम्हारे इंडिपेंडेंट रहने के चांसेस हैं या कॉम्प्रोमाइज होंगे? कॉम्प्रोमाइज होंगे इंडिपेंडेंट रहने के चांसेस तुम्हारे. तुम यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं हो क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है. आपका भी अपना कुछ इंटरेस्ट रहा हुआ है. फैमिलियरिटी थ्रेट्स भी, क्योंकि उस कंपनी में सभी लोग आपको जानते होंगे क्योंकि आप पहले वही नौकरी करते थे. तो जानते होंगे नहीं होंगे? यस और नो? नहीं जानते होंगे. आप किसी कंपनी में नौकरी करोगे तो आपके वहां के लोग नहीं जानेंगे आपको? यस और नो? यस सर. जानेंगे सर. अभी तो आप उसी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, वहां से छोड़ के अब आप ऑडिटर की फर्म में आ गए और अब आपके ऑडिट फर्म जो है उसी कंपनी में ऑडिट करने आ रहे. तो पहली बात तो फैमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट होता है. आप वहां के सभी लोगों को जानते हो. सेल्फ इंटरेस्ट है, आपका खुद का इंटरेस्ट उस कंपनी में रहा है. वहां से सैलरी ड्रॉ किया करते थे और आपने भी वहां पे बहुत सारा काम किया होगा जिसको कि अब रिव्यू किया जाना है. पहले तो आप वहां पे काम करके यहाँ छोड़ के आ गए, अब उसी काम को चेक करने के लिए चल जाओगे. यही होगा. काम तो आपने किया होगा जिसको कि चेक किया जाना है. यस और नो? ये सब चीजें. यस सर. तो इन्होंने बोला कि अगर ऐसी कंडीशन है when the service with the audit client was prior to the period covered by the audit report, the significant. अब थ्रेट, अब यहाँ पर थ्रेट कितना है देखो. तो वो इन्होंने बोला कि थ्रेट कम भी हो सकता है, थ्रेट ज्यादा भी हो सकता है ऐसे केस में. तो थ्रेट डिपेंड किस चीज पे करता है? सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट. कितना ज्यादा थ्रेट है भाई, कितना डर कितना ज्यादा है इंडिपेंडेंसी के कॉम्प्रोमाइज होने का. तो वो कहते हैं वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. पहली बात तो आप वहां पे किस पोजीशन में थे. हो सकता है कि भाई छोटा मोटा ही काम करते हो और हो सकता है कि भाई उस कंपनी के अधिकारी रहे हो, अफसर रहे हो, कोई डायरेक्टर रहे हो. दोनों में फर्क होता है नहीं होता? एक अगर उस काम कंपनी के डायरेक्टर आप रहे हो या ऑफिसर रहे हो तो फिर आपका कंट्रोल ज्यादा होगा वहां पर. और अगर आप कोई छोटी मोटी पोस्ट पे थे वो छोड़ करके आए हो तो फर्क होगा. यस और नो बेटा? आया ना? यस सर. है ना? तो हम यस क्या, सर. अगर तुम छोटी मोटी पोस्ट छोड़ के आए हो तो सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट हो गया कम.
लेकिन अगर तुम बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, तुम उस कंपनी के अंदर अधिकारी थे, ऑफिसर थे, डायरेक्टर थे, तो फिर ये थ्रेट ज्यादा है। सेकेंड फैक्टर इज द लेंथ ऑफ द टाइम सिंस द इंडिविजुअल लिव द क्लाइंट। अब नौकरी छोड़े हुए टाइम कितना हो गया, 22, जैसे 22-23 में छोड़ दी थी, या 21-22 में छोड़ दी थी, या 20-21 में छोड़े हुए टाइम कितना हुआ है? 6 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, साल भर हो गया, 4 साल हो गए, 5 साल। क्योंकि जितना टाइम आपका ज्यादा होगा ना, उतना थ्रेड कम होगा। जितना अभी अभी काम छोड़ करके आया तो थ्रेड ज्यादा है, लेकिन काम छोड़े हुए टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक है, 3-4 साल हो गए छोड़े हुए, अब वो कंपनी की हम ऑडिट कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ये भी आ गई बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो पहली चीज Yes, कि sir. क्या पोजीशन थी ऑडिट क्लाइंट की कंपनी में, दूसरी चीज कि कितना समय आपने वहां पर छोड़ के आए हुए अब हो चुका है, ठीक है, एंड द रोल ऑफ द ऑडिट टीम मेंबर। और अब जब हम ऑडिट करेंगे तो उसमें उसको रोल क्या दिया जाना है, या उसने क्या रोल प्ले किया है। अगर मान लो ऑडिट टीम में कुछ रोल ही उसको नहीं दिया, तो फिर उससे ऑडिट फर्म की इंडिपेंडेंसी कैसे कॉम्प्रोमाइज? भाई कोई पर्सन मेरे पास आ गया, हमने ऑडिट फर्म है, वहां पर आ गया, उसने कहा ठीक है ऑडिट करेंगे, लेकिन जब जिस कंपनी को वो छोड़ करके आया, जिस क्लाइंट को वो छोड़ के आया, उसकी ऑडिट में मैंने उसको कोई रोल ही नहीं दिया, तो क्या मेरी फर्म की जो है वो इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज होगी क्या, या मेरी ऑडिट की कॉम्प्रोमाइज होगी? ये बताओ, कोई फर्क पड़ेगा इससे? सोचिए। No, sir. Compromise नहीं होगा. नहीं होगा ना? सबको बात समझ में आ गई ये चीज? भाई मेरी मेरी फर्म है, अब मेरे क्लाइंट यहाँ से तुम नौकरी छोड़ करके आ गए, तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, तेरे को रख लेंगे ऑडिट फर्म में। अब जब ऑडिट करने की बात है तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें तेरे को इंपॉर्टेंट रोल नहीं दे सकते, क्योंकि तू वही नौकरी कर रहा था, तो अभी तू शांति से बैठ जा, दूसरे किसी प्रोजेक्ट में तेरे को इन्वॉल्व कर लेंगे। तो फिर जो है कोई ऑडिट की जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। तो तीन चीजों के ऊपर आपका थ्रेड जो है वो, सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड जो है वो डिपेंड करता है। क्या पोजीशन थी इंडिविजुअल की ऑडिट क्लाइंट की कंपनी में, कितना टाइम हो गया उसको छोड़े हुए, और ऑडिट टीम के सदस्य की तरह मैंने सदस्य कहते हुए उसे क्या रोल असाइन किया है ऑडिट के अंदर। इन सब चीजों के ऊपर सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड जो है वो डिपेंड करता है। क्लियरली बात समझ में आई? बात यहाँ पे आप बात समझ में आई आप लोगों को ये वाली? Yes, sir. ठीक है, सबको आ गई भाई? देवांश जूही दोनों को आ गई बात समझ में? Yes, sir. The audit team should not include individuals during the period covered by the audit report have served as a director or employee of an audit line. The audit team should not include, तो audit team में ऐसे सदस्यों को नहीं रख सकते who during the period covered by the auditor report has served as a director or employee of the audit line. अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये आपका जो रूल है ना, बड़ा क्लियर रूल है। ये कह रहे हैं कि मान लो अगर 2023 से 2024 तक के पीरियड में कभी भी, से फॉर एग्जांपल ए जो है XYZ लिमिटेड का अगर एम्प्लॉय रहा है, जो हमारा ऑडिट क्लाइंट है, क्या रहा है इनका? ये एम्प्लॉय रहा है। और अगर 2023 से 2024 तक के पीरियड की अब ऑडिट की जानी है, जो रिपोर्ट बनेगी वो 2024, तो ए को आपको क्या नहीं करना है, आपको इसको स्कीम का पार्ट नहीं बनाना है। आ गई बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. टीम का पार्ट है 2023 से 24 तक के पीरियड में, क्योंकि ए खुद इस कंपनी का एम्प्लॉय था और इसने काम किया था, तो जब 2023-24 की ऑडिट होगी तो उस ऑडिट की टीम में जो है वो ए पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है आप सोचिए? ऑडिट हम ड्यूरिंग द ईयर करते हैं और ड्यूरिंग द एंड ऑफ ईयर करते हैं। कब करते हैं? End of year. एंड ऑफ ईयर करेंगे ना। तो 2023 तो चालू हुआ हमारा 1 अप्रैल को और खत्म हो जाएगा 31 मार्च को। कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। अब मान लो कि मिस्टर ए जो थे 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक वो XYZ लिमिटेड के पास जॉब करते थे। अच्छा, इसकी ऑडिट कब चालू होगी 2023-24 की? कब ऑडिट करेंगे इसकी? जल्दी बताओ, ऑडिट कब स्टार्ट होगी? तुमने 31 मार्च 2024 को एंड कर दिया पीरियड, तो ऑडिट कब स्टार्ट करेंगे?
कब करोगे? नहीं पता आप लोगों को? अभी तो आपने बोला एट द एंड ऑफ ईयर करेंगे। कब करेंगे ऑडिट? एट द एंड ऑफ ईयर ही करोगे ना, ऑफ सी बात है बेटा। कब करोगे ऑडिट? एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर मतलब कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024 को ये साल खत्म होगा और 1 अप्रैल जस्ट उसके अगले दिन से हम लोग इसकी ऑडिट चालू करेंगे। तो ये था तो 30 जून 2023 तक ही यहाँ पर एम्प्लॉय, लेकिन इस पीरियड में एम्प्लॉय हो गया ना यहाँ पर। तो जब इस पीरियड की ऑडिट चालू करी जाएगी, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, तो ऑडिट करते वक्त इस पीरियड की ऑडिट के लिए हम मिस्टर ए को ऑडिट टीम का मेंबर नहीं बनाएंगे। क्लियरली बात आ गई? बात समझ में? यस और नो? यस सर। Yes, sir. इन्होंने बोला है, ये सिंपल सी बात है। When service with the audit client was prior to the period covered by the an appropriate reviewer should be when the service of the audit client was prior to the period covered by the auditor report, an appropriate reviewer should। अब इसमें तो बनाना ही नहीं है। और इस वाले पॉइंट में क्या कह रहे हैं? इस वाले पॉइंट में कह रहे हैं कि मान लो ऑडिट पीरियड है हमारा 2023-24 का। कब का पीरियड है हमारा ऑडिट का? हमारा 2023-24 का। मिस्टर ए एम्प्लॉय रहे हैं 2022-23 के अंदर। कब एम्प्लॉय रहे हैं? 22-23 में। ये रहे थे एम्प्लॉय मान लो 27 फरवरी 2023 तक। इस डेट तक ये एम्प्लॉय थे। ठीक है, तो ये ऑडिट पीरियड से पहले एम्प्लॉयर हैं। अब 2023-24 तो कब चालू होगा? ये तो 1 मार्च से चालू होगा 2023 से और खत्म होगा 1 अप्रैल 2023 से चालू होके 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। ये पीरियड है। तो मिस्टर ए जो है वो एम्प्लॉय रहे हैं ऑडिट पीरियड से पहले। जिस पीरियड की अब ऑडिट करी जानी है ना, उस पीरियड से पहले मिस्टर एम्प्लॉय थे। तो क्या अब भी इनको ऑडिट टीम का मेंबर नहीं बना? बट उस पीरियड के लिए तो इन्होंने काम किया ही नहीं है ना, उस पीरियड में वो थे ही नहीं। यस और नो? आया ना? उस पीरियड में तो यस नहीं। सर। दोनों सिचुएशन में फर्क Yes, हो गया। sir. पहली सिचुएशन में तो वो मिस्टर ए खुद ही वहां पर एम्प्लॉय था जिस पीरियड की ऑडिट करी जानी है, और हम सेकेंड सिचुएशन में बोल रहे हैं कि अब इस पीरियड में मैं एम्प्लॉय नहीं था, मैं इससे पहले एम्प्लॉय था। जिस पीरियड की ऑडिट करी जानी मैं उसमें एम्प्लॉय नहीं था। तो आप उसे मेंबर तो बना सकते हो, लेकिन जो इस पीरियड की ऑडिट करी जाएगी, ठीक है, इस ऑडिट को आपको रिव्यू कराना पड़ेगा एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से। आ गई बात समझ में बेटा? क्लियर है? यस फ्रॉम सर। एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, जो मैंने आपको उस दिन बात बताई थी कि भाई एक तीसरा अंपायर हमको चाहिए, ठीक है, जो ये देखेगा कि हाँ भाई जो है वो काम किया गया, सही किया गया है, नहीं किया गया। आप ऑडिट करो, आपके ऑडिट को भी हम किसी से चेक कराएंगे, एक थर्ड पर्सन से। समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. ऐसे ही एग्जांपल इन लोगों ने यहाँ पर दिया। एन ऑडिट क्लाइंट इज रिक्वेस्टेड दैट द पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म सिट्स ऑन द ऑडिट कमिटी। अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लो भाई एबीसी की हमारी पार्टनरशिप फर्म है जो ऑडिट करती है, ए बी एंड सी, ये आपकी ऑडिट फर्म है। अब हमारी XYZ लिमिटेड चाहती है कि इनकी ऑडिट कमिटी में, किसमें? इनकी ऑडिट कमिटी के अंदर मिस्टर सी आकर के बैठना चालू कर दे। मिस्टर सी जो है वो ऑडिट कमिटी के मेंबर बन जाए। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, अगर मिस्टर सी इसके मेंबर बन गया, ऑडिट कमेटी का काम क्या है याद है आप लोगों को? मैंने पिछले चैप्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कमेटियों के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी अलग अलग तरह की कमेटी बनाते हैं। यस और नो? यस सर। तो अब कमेटी करेगी क्या? ऑफ कोर्स सी बात है, कमेटी का एक काम है ऑडिट फर्म का रेम्यूनरेशन डिसाइड करना। ये काम करेगी रेम्यूनरेशन, मतलब इस ऑडिट कमेटी को पैसा कितना दिया जाएगा, मतलब इस ऑडिट फर्म को कितना पैसा दिया जाएगा काम करने के लिए, ये कमेटी डिसाइड करेगी ना, समिति जो बनेगी। अब आप सोचो कि अगर समिति आपने बनाई, अब समिति आपने बना दी, कमेटी आपने बना दी, उस कमेटी में जिस फर्म का
मेहनताना डिसाइड किया जाना है, रिम्यूनरेशन डिसाइड किया जाना है, उसी फर्म के सदस्यों को आपने बिठा दिया, मतलब कि मैं मेरा खुद ही रिम्यूनरेशन डिसाइड करूं, यही बात हो गई ना, यस और नो? हाँ या ना? यही हो गया ना? जल्दी बताओ, सिचुएशन समझ में आ गई आप लोगों को, यस और नो? नहीं आई तो कोई बात नहीं, हाँ या ना में तो जवाब दो। यस सर। ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूँ, वापस से सुन लो, बड़ा सिंपल कर देते हैं। आप 4 जनों की ऑडिट फर्म है, अब 4 जने क्लास में हो ना, देवांश अर्विदा, आप 4 जनों की फर्म है। अब जिस कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो तो फ्री में तो करोगे नहीं, पैसा लोगे उससे, उस कंपनी की। अब पैसा कितना लोगे ये डिपेंड डिसाइड करेगी ऑडिट कमेटी। अब आप चारों में से देवांश को हमने भेज दिया उस ऑडिट कमेटी में कि तू मेंबर बन जा उसका, और अब मेंबर बन गया, देवांश कह रहा है कि भाई ऑडिट फर्म का रेम्यूनरेशन डिसाइड करना है, उस ऑडिट फर्म का जिसमें मैं खुद ही सदस्य हूं। तो मैंने कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा रेम्यूनरेशन रखो। इज इट पॉसिबल, ऐसा किया जा सकता है? यस और नो? ऐसा कर सकते हैं हम लोग? No, sir. एथिकली सही है क्या ये? कर सकते हैं क्या? एथिकली सही है ये आपके हिसाब से? क्या इससे आपके इंडिपेंडेंट होने पे सवाल खड़ा नहीं Yes, होता? sir. होगा ना, क्वेश्चन उठेगा ना कि भाई ये कैसी इंडिपेंडेंसी है, आप अपना खुद रिम्यूनरेशन डिसाइड करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बोला इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है, ठीक है, इससे सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो ऐसी जो है पर्टिकुलरली कोई भी काम आपके फर्म को जो है वो आपके ऑडिट क्लाइंट के पास जाके नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने ऊपर बोला कि डायरेक्टर या कोई ऑफिसर नहीं होना चाहिए, ऑडिट कमेटी में हो गए तो डायरेक्टर ही हो गए ना। ऑडिट कमेटी में तो डायरेक्टर ही होते हैं, सदस्य कौन होता है सदस्य ऑडिट कमेटी में? डायरेक्टर्स ही होते हैं, तो आप कंपनी के डायरेक्टर Anything. बनाए जा सकते हो इस तरीके से? नहीं। चलो आ गया यहाँ तक समझ में, क्लियर है बेटा, यस और नो? Yes, sir. देवांश आपको आया समझ में? यस सर। गर्विता आपको आया? निधि आपको आया समझ में? Yes, sir. चलो ठीक है, आज के लिए इसको यहीं पे खत्म कर रहे हैं, कल इसको आगे पढ़ेंगे। वैसे अब इसमें थ्रेड्स तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, एक हमको इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पढ़ना है, और कॉन्फिडेंशियलिटी के अलावा हमको इसमें पढ़ना है। कल क्लास का मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता संडे को, बट मेरी इच्छा है कल क्लास लेने की, क्योंकि इस वीक हमारी मंडे को भी क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, तो अगर इनके लिए क्लास होगी तो मैं सुबह आपको मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे आपके। ठीक है भाई? यस Yes. सर। चलो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ तो? Yes, sir. Yes, sir. देवांश आपको आ रहा है? यस सर। ठीक है देवांश। नहीं नहीं जी, टाइम अगर कल संडे को रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा दिन में क्लास लेने की ना, 5-6 बजे, क्योंकि कल एक आर्बिट्रेशन है तो मेरे को 5 बजे आर्बिट्रेशन अटेंड करने जाना है। और वैसे देखो मोस्ट प्रोबेबली बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कल 5 बजे आर्बिट्रेशन है मेरा, तो मुझे वहां पे कल जाना है। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों को आर्बिट्रेशन पता है नहीं पता, बट एक तो प्राइवेट प्राइवेट कोर्ट होता है जहाँ जाना पड़ता है ना, आजकल प्राइवेट कोर्ट्स भी होते हैं। तो 5 बजे का वहाँ संडे का टाइम मेरा रहता है जाने का। मैं नहीं श्योर हूँ मैं वहां से कितनी बजे फ्री होऊंगा, अगर टाइम लग गया 8 बजे तक तो। पर अगर रहेगा तो यही मैं कोशिश करूंगा 6 बजे तक या इस टाइम का क्लास लेने। ठीक है ना? मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं कल तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए गुड नाइट, बाय।